प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ आज सभी लोग ठीक होंगे। परमेश्वर ने फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुझे मिलाया। धन्यवाद हो उस जिंदा खुदा का। आज भी मैं इस पवित्र बाइबल में से कुछ वचन आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। ये वचन है, जैसे पत्नी विश्वास में है, पति वचनों के साथ नहीं चलता और निरंतर प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, तो ये वचन हमें क्या सिखा रहा है? आप चिंता मत करिए, क्योंकि परमेश्वर पत्नी विश्वासी है तो पति भी विश्वासी जरूर होगा। इस वचन के जरिए से हमसे बातचीत करता है। ये वचन परमेश्वर घोषणा कर रहा है। मैं आप लोगों के बीच में पढ़कर सुनाऊंगी। ये वचन है पहला पत्रस 3 अध्याय 1 से लेकर 6 तक। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यवत नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में भी पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। आमीन। जैसे हम विश्वासी हैं, हमारे पति विश्वास में कम हैं, हमारा खाली श्रृंगार करना, बालों को गूंथना यहीं तक ही सीमित नहीं रहेगा। हमने प्रार्थना में मजबूत बना रहना चाहिए। अंदर से सच्चे मन से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारी चमक को देख करके, हमारे चाल चलनों को देख करके हमारे पति भी विश्वास में बढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन घोषणा कर रहा है। पहले की स्त्रियां भी ऐसी ही करती थी, अपने पति के अधीन रहती थी। और हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं, हमारे चाल चलन ठीक नहीं है, तो हमारे पति कैसे विश्वास में बढ़ सकते हैं? हमारी परिवार कैसे विश्वास में मजबूत बन सकती है? इसके लिए हमको अपने आप को पहले परमेश्वर के अधीन करना पड़ेगा और अपने आप को परमेश्वर पर परमेश्वर को हमने अपने आप को सौंपना है। परमेश्वर ने जैसे हमें चलाना चाहिए वैसे परमेश्वर चलाए, और सही मार्ग पकड़ो, परमेश्वर के पीछे चलो, तभी हमारा घराना बच सकता है। उसका वचन कहता है तेरी प्रार्थनाओं के जरिए से तेरा घराना बच सकता है। सबसे पहले इसके लिए हमें प्रार्थना में मजबूत बना रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए, फास्टिंग प्रेयर करनी चाहिए। फास्टिंग प्रेयर में भी बहुत ताकत है, क्योंकि पहले के जो इससे पहले परमेश्वर के चेले थे, किसी ने 40 दिन, किसी ने 21 दिन, किसी ने 13 दिन ऐसे ऐसे उपवास करते थे, और तब परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि समझ देता था। और ये पवित्र बाइबल लिखने वाले भी परमेश्वर के ही चेले हैं। वो ज्ञान बुद्धि मांगने के लिए ऐसी उपवास फास्टिंग करते थे, तो परमेश्वर उनको ज्ञान बुद्धि समझ देता था। अपने आप का अंगीकार करते थे। भूखे प्यासे रहकर परमेश्वर की खोज जब हम करेंगे, परमेश्वर हमें जरूर मिलेगा। उसका वचन कहता है मत्ती की पुस्तक में, मांगोगे तुम्हें दिया जाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। ऐसे हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमें ज़रूर मिलेगा। और हमारी परिवार भी इस संसार की अभिलाषाओं से, इस संसार के पाप से, इस संसार के अंधकार से हम अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। बस हमें एक ही काम करना है, प्रार्थना करनी है और फास्टिंग प्रेयर करनी है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला हमारा परमेश्वर है। उसका वचन कहता मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। ईशाया के पुस्तक में उसने लिखा है, मैंने तेरा नाम अपने हथेली पर लिखा है। उसने हमारा नाम अपने हथेली पर लिखा है। मैं आँखों की पुतलियों का समान तेरा ध्यान करता हूँ, उसका वचन कहता है।
आप लोग चिंता नहीं करना, फिक्र नहीं करना, परमेश्वर में मजबूत बने रहना और इस वचन के जरिए से आप लोगों को कुछ सीख मिले। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सबको जय मसीह।